हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। देखो, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इनको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं कि आखिर कृतवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है, ठीक है ना। तो इधर हम जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे कोई से भी स्टेट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें सारे में वाच्य पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पहचान सकते हो वाच्य की कि आखिर इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है ना। तो देखो, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, ठीक है ना। तो ये जो द्वारा शब्द हैं, ये अगर कोई से भी वाक्य में अगर आ जाए तो वो कौन सा वाच्य होगा, ठीक है ना। कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्मवाच्य। आँख बंद करके लगा सकते हो उस वाक्य को कि वो कौन सा वाक्य है, तो वो कर्मवाच्य है। कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है ना। ये मेरे को रेड की है। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लेना। कोई से भी वाक्य में अगर द्वारा लगा हो तो वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से बोल रही हूँ मैं आपको, ट्रिक याद रखने के लिए, ठीक है ना। देख लो, और ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, अगर काम कर रहा हो खुद, तो कर्ता की प्रधानता होगी, तो कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे कि इसी में बता दूं मैं, कवि कविता लिख रहा है, क्या होगा, कवि कविता लिख रहा है, तो कवि क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में कर्मवाच्य का तो अभी बताया मैंने। द्वारा अगर आ जाए वाक्य में तो कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है ना। भाववाच्य के लिए भी ट्रिक बता देती हूँ मैं। कोई सा भी वाक्य हो, मान लो, और उसमें पूछे कि ये कौन सा वाच्य है, तो वहाँ पर अगर वाक्य में नहीं हो तो आंख बंद करके लगा देना कि ये भाववाच्य है, ठीक है ना। वाच्य की बात कर रहे हैं अपन। वाक्य अलग होता है और वाच्य अलग होता है, ठीक है ना। तो कोई सा भी वाक्य में अगर नहीं आ जाए तो वो कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब के लिए बेल बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।